तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं वाच्य परिवर्तन। देखिए वाच्य परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिरकार वाच्य क्या है। ठीक है, अब परिवर्तन का मतलब क्या होता है, दूसरे रूप में परिवर्तित करना। और वाच्य का मतलब क्या है, देखिए वाक्य की जो यानी एक वाक्य होता है उसकी यानी वाच्य की उस दशा को हम वाच्य कहा जाता है, जिससे हम क्या क्या पता चलता है कि कर्ता की प्रधानता है अथवा कर्म की प्रधानता है। अथवा अगर हम इसकी यानी मतलब इसका मतलब ये है कि वाच्य एक ऐसी क्रिया होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें कर्ता प्रधान है अथवा कर्म प्रधान है। ठीक है, और कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करने वाला होता है, जो क्रिया को करता है उसी को कर्ता कहते हैं। अब अगर बात करें तो वाच्य की अगर परिभाषा, तो वाक्य की कहने की विधि को यानी जो हम वाक्य कह रहे हैं आपसे उसकी कहने की विधि को जो है वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है, अगर वाच्य का अर्थ पूछे कि वाच्य का मतलब क्या है तो वाच्य माने होता है कहना। ठीक है, तो वाक्य की कहने की विधि को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब बात करते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वाच्य जो है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। एक कर्तवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तवाच्य की। देखिए कर्तवाच्य में क्या होता है, देखिए कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्या बताया गया है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो इतनी बात आप समझ गए कि यानी कि जो कर्तवाच्य होता है उसमें यानी कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, कर्तवाच्य वाक्यों में क्रिया जो है, देखिए पढ़िए, कर्तवाच्य वाक्यों में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार जो है प्रयोग की जाती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे बालकः पत्रम लिखत, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया है, बालकः पत्रम लिखति। तो यानी जो बालका है ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो आप जो लिखत क्रिया होगी ये भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगी, यानी जो करता है उसी के अनुसार जो हमारी क्रिया प्रयुक्त होगी। इसका मतलब कर्तवाच्य। अब आगे बात करते हैं, देखिए ये कई उदाहरण दिए गए हैं। अब बात करते हैं, इसको आगे ना देखते हो हम बता रहे हैं आपको। अब कर्मवाच्य, तो देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसको कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। देखिए यहाँ से पढ़िए, देखिए थोड़ा और इसमें नीचे कर देता हूँ। आप देखिए कर्मवाच्य, देखिए थोड़ा बहुत बड़ा है, आप सही है। देखिए कर्मवाच्य के वाक्यों में जो है कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और क्रिया जो है कर्म के अधीन होती है। अधीन का मतलब क्या होता है, उसी के अनुसार, यानी जो कर्म होगा उसी। अभी आप देखे हैं कि जो हमने बताया कर्तवाच्य, उसमें जो है कर्ता के अनुसार जो है क्या प्रयुक्त होती है, क्रिया प्रयुक्त होती है। और इसमें जो कर्मवाच्य है इसमें कर्म के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, यानी कर्ता का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया, ये हमारा हो गया, ये जो है हमारा ये जो वाक्य है ये हमारा कर्तवाच्य, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये कर्तवाच्य लिखा हुआ। तो कृष्णः कंसः हतवान, तो यहाँ पर कृष्णः जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है और उसी प्रकार जो है उसकी क्रिया प्रयुक्त की गई है। अब यहाँ से अगर इसका जो हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो देखिए क्या हो गया, कृष्णेन कंसः हतः। ठीक है, तो इसमें अब ये हता क्यों हुआ, कंसा क्यों हुआ, जब मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेट की, यानी कि जब हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, उस क्रिया में कोई परिवर्तन। जैसे कि आप लकार पढ़े होंगे तो उनमें देखिए तीन प्रकार के, अगर वैसे देखें तो आपको 10 प्रकार के लकार बताए जाएंगे, लेकिन अगर आप वैसे शायद मेरे समझ में जैसे जहाँ तक बताऊं कि 12 तक तो आपको 5 ही लकार बताए गए होंगे। ठीक है, तो आप आगे के ना समझे, लेकिन 5 लकार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो ट्रांसलेट बिल्कुल सही आ गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसके बाद और ये कुछ उदाहरण लिखे, इनको आप देख लेना और मैं आपको बता रहा हूँ भाववाच्य। देखिए भाववाच्य केवल आकर्मक धातुओं से ही होती है। धातुएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक और एक अकर्मक। तो क्या बताया गया है, भाववाच्य केवल आकर्मक धातुओं से ही होता है। इस वाच्य में कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है, जो कर्ता होता है। जैसे कर्ता यानी कि राम, ये कहने का मतलब जैसे हम लिख देते हैं राम, तो अगर इसे हम तृतीय विभक्ति का करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामः रामम रामेण, क्या हो जाएगा, रामेण।
इस प्रकार मैं बताऊँ आपका तृतीय विभक्ति का हो जाएगा रामेण। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया भाववाच्य में कि भाववाच्य में केवल आकर्मक धातुओं से ही होता है। इस वाच्य में भी कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। यथा त्वया गम्यते, अस्माभि अत्र पठ्यते। तो आइए देखते हैं, अब इसके कुछ नियम हम देख लेते हैं। तो अब आप जो है इतना समझ गए होंगे कि कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच क्या है। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो इनके नियम से संबंधित बनाऊंगा कि कर्तवाच से कर्मवाच, देखिए यहाँ पर ये देखिए कर्तवाच से कर्मवाच बनाना, कर्मवाच से भाववाच बनाना, और फिर यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए इनको मैं आपको एक एक उदाहरण समझाऊंगा। ठीक है, तो इतनी वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो में जो मैं आपको गत वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वाच परिवर्तन उनको मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।